Asadeep International School, Standard 10, Subject English, Session 2. Unit number 3rd, 2 story about flying. Now we can see the second part of this unit, The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. We can see in this picture. Start. The black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. Coming up. Coming up means rising up. Shining means gleaming. Looking forward means waiting anxiously. The moon was coming up in the east. जो मून है वो ईस्ट में से आ रहा था और बिहाइंड मी एग्जैक्टली वो मेरे पीछे था. किसके पीछे था? पोएट. पोएट कौन है यहाँ पे? फ्रेडरिक. बिहाइंड मी एग्जैक्टली जो मून है वो मेरे पीछे था, यानी द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी ये जो है वो किस में जा रहा, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. और एग्जैक्टली उनके पीछे ईस्ट में द मून वॉज कमिंग अप, जो मून है वो एग्जैक्टली ईस्ट में आ रहा था. एंड द स्टार्स वेर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, जो स्काई है वो एकदम क्लियर है, क्लीन है, और स्टार्स जो है वो शाइनिंग कर रहे हैं अबव मी, और एग्जैक्टली जो स्टार है वो मेरे ऊपर है. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, जो स्काई है उसमें क्लाउड नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. आई वॉज हैप्पी, मैं यहाँ पे बहुत ही खुश था. क्यों? टू बी अलोन, क्योंकि मैं अकेला था, कि इतनी ऊंचाई पे था. हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, जो कंट्री है उसके लोग जो सोए हुए थे उसके ऊपर, उसकी हाइट पे मैं अकेला ऐसा पर्सन था. और मैं अकेला ऐसा पर्सन था कि मैं फ्लाई कर रहा था, इसलिए मैं बहुत ही खुश था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मैं अकेला था. हाई अप, जो कंट्री साइड है, स्लीपिंग कंट्री साइड, जो दुनिया के लोग हैं जो सो रहे थे उनकी कंट्री के एग्जैक्टली ऊपर मैं हाई अप पे था और मैं अकेला था, इसलिए मैं बहुत खुश था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, मैं मेरे यहाँ पे हम देख सकते हैं डकोटा करके जो एरोप्लेन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं मेरे डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस होते हुए इंग्लैंड जा रहा था, मीन्स उसको इंग्लैंड जाना था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, वो सपने देख रहा था. उसकी जो हॉलीडेज है, छुट्टियों के बारे में वो सपने देख रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स वेटिंग. कौन वेट कर रहा है? उसकी जो फैमिली है वो वेट कर रही होगी और उनके साथ वो समय बिताना चाहता है. ऐसा ड्रीम देख रहा है यहाँ पे पोइट. आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने घड़ी की ओर देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह में कितने बजे थे? आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. 1:30 सुबह के घड़ी में दिखाई दे रहे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, मैंने तुरंत ही पेरिस कंट्रोल में कॉल किया. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुकड डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन. एज आई लुक डाउन, उसने कहाँ पे देखा? पास नोज ऑफ द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन होता है उसके एग्जैक्ट में एक नोज जैसा शेप होता है, वहाँ पे उसने देखा. आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ ही, एग्जैक्ट उसके सामने जो सिटी है, जो बिग सिटी है, वहाँ पे उसको लाइट दिखाई दी. आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, जो बिग सिटी की जो लाइट्स होती है वो उसने वहाँ पे देखी.
आई स्विच ऑन द रेडियो, उन्हें रेडियो स्टार्ट किया, एंड सेड, और उन्होंने बताया, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088, वो वहाँ पे बता रहा है कि डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के वे पे हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, तुरंत ही रेडियो में से आंसर्ड आया। DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। उन्होंने क्या बताया कि यू ऑट टू टर्न, आपको यहाँ पे टर्न लेना है, 12 डिग्रीज में वेस्ट डायरेक्शन में आपको टर्न लेना है। DS088 को आपको टर्न करना है, कौन से डिग्री के एंगल पे? 12 डिग्रीज के एंगल पे। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न टू डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया, एंड देन कंपास मीन्स इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल टू शो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, टूवर्ड्स मीन्स इन द डायरेक्शंस ऑफ समथिंग, इन टाइम मीन्स बाय दैट टाइम। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया, देन स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड, और सेकंड जो लास्ट फ्यूल टैंक है उसका मैंने ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया, एंड देन टर्न टू डकोटा 12 डिग्रीज, और डकोटा प्लेन को मैंने 12 डिग्रीज पे टर्न किया। कहाँ पे टर्न कर रहे हैं वो? वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, मीन्स इंग्लैंड की और वेस्ट डायरेक्शन में वो 12 डिग्रीज में डकोटा को टर्न कर रहे हैं यहाँ पे। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो वहाँ पे सोच रहे होंगे, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा और बहुत ही अच्छा होगा, ऐसे सोच रहे हैं यहाँ पे पोइट कि मैं ये टाइम पे अभी मेरा टाइम आ जाएगा, थोड़े ही क्षणों में मैं पहुँच जाऊँगा, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँगा, और जो ब्रेकफास्ट है वह बहुत ही अच्छा होगा, गुड होगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन, सब यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, जो फ्लाइट थी बहुत ही ईजी थी, उड्डयन बहुत ही सरल था यहाँ पे। देन पेरिस वॉज अबाउट 100 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर दूर था पेरिस यहाँ से? 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर्स पीछे था। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, जब उसने क्या देखा? जब क्लाउड्स देखा। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, जब उसने क्लाउड्स देखे तब 150 किलोमीटर्स पेरिस बिहाइंड थे वो। स्टॉर्म क्लाउड्स, और जो वो क्लाउड्स थे वो कैसे थे? स्टॉर्म्स थे। दे वेर ह्यूज, जो क्लाउड्स थे वो बहुत ही ह्यूज थे, बहुत बड़े बड़े थे वो। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, एग्जैक्टली वो इन फ्रंट ऑफ मी, एग्जैक्टली जो ब्लैक माउंटेन थे वो उसके एग्जैक्टली सामने आके खड़े रह गए। आई न्यू, मैंने जाना कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, वो उसके ऊपर से नहीं जा सकता था। एंड ओवर, मैं अप एंड ओवर, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर, वो उसके ऊपर से नहीं जा सकता था। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, उसके पास फ्यूल नहीं था, जो प्लेन है उसमें फ्यूल नहीं था। कितना फ्यूल नहीं था? टू फ्लाई अराउंड डैम टू नॉर्थ और साउथ, वो डायरेक्शन चेंज कर सके। कौन सी एरिया में? नॉर्थ और साउथ में डायरेक्शन चेंज करके वो जो प्लेन है उसको टर्न कर सके, इतना फ्यूल नहीं था उसमें। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, लेकिन उसको कैसे भी करके पेरिस पहुंचना था। आई थॉट, उसने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे तो कैसे भी करके, उसको तो कैसे भी करके घर जाने की इच्छा थी। आई वॉन्टेड टू गेट होम, उसे घर जाने की इच्छा है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट,
वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, वो घर पे जाना चाहता था, वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। उसने ऐसा सोचा कि मैं घर पे जाना चाहता हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इसलिए उसको पेरिस जाना ही पड़ेगा। आई शैल टेक द रिस्क, आई शैल टेक द रिस्क, वो रिस्क लेना चाहता है। आई थॉट, मैंने सोचा कि एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, उसने सोचा एंड देन फ्ल्यू, उसने उड़ान भरी। कहाँ ले गया वो प्लेन को? ओल्ड डाकोटा प्लेन को कहाँ ले गया? राइट, डायरेक्टली स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म में ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। इनसाइड द क्लाउड्स, डाकोटा प्लेन जो है वो क्लाउड्स के अंदर गया, और जो क्लाउड्स थे वो कैसे थे? सडनली ब्लैक, सब कुछ वहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था, हर एक चीज़ ब्लैक दिखाई दे रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। इम्पॉसिबल था, क्या इम्पॉसिबल था? इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर किसी भी चीज़ को देखना वो बहुत ही मुश्किल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, जो एरोप्लेन था वो जंप करने लग गया था, क्योंकि स्टॉर्म ही इतने ज़्यादा थे और वो बहुत ही ह्यूज थे, उसकी वजह से जंप कर रहा था प्लेन, ट्विस्ट कर रहा था, यानी घूम रहा था एयर में, हवा में घूम रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, उसने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, उसकी आंखों पे ट्रस्ट नहीं हुआ कि कंपास जो है वो टर्निंग राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूम रहा है। जो कंपास है टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूम रहा है। इट वॉज डेड, वो खराब हो गया। क्या खराब हो गया? कंपास खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी वहाँ पे खराब हो गए, अचानक से खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, उसने ट्राई किया कि रेडियो ऑन कर सके, रेडियो पे बात कर सके। सडनली मीन्स हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली, ट्विस्टेड मीन्स टू बैंड इनटू शेप, बिलीव मीन्स हैव अ फेथ, इंस्ट्रूमेंट मीन्स टूल्स। पेरिस कंट्रोल्स, रेडियो पे वो बात करने का ट्राई कर रहा है। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा वहाँ से। द रेडियो वॉज डेड, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रेडियो तो यहाँ पे ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, उसके पास नहीं रेडियो है, नहीं कंपास चल रहा है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, उसको ये भी नहीं पता था कि वो अभी कहाँ है। आई कुड नॉट सी, कुछ भी नहीं देख पा रहा था कि वो अभी कहाँ है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो जो स्टॉर्म है उसमें वो खो गया है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अचानक से देखा उसने कि ब्लैक क्लाउड्स एकदम नज़दीक आ गए थे। आई सो अनदर प्लेन, उसने एक अनदर प्लेन, दूसरा प्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जो अनदर प्लेन है उसकी जो विंग्स है, उसकी जो विंग्स है उस पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी, लेकिन वो देख सकता था कि इट फ्लाइंग, वो उड़ रहा है, नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम, स्ट्रॉम में से उड़ रहा है और वो एकदम मेरे नज़दीक में से फ्लाई कर रहा है, वो देख सकता था। आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट फेस, वो पायलट का फेस देख सकता था, टू टर्न टूवर्ड्स मी, जो उसकी तरफ देख रहा है। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड्स मी, वो पायलट का फेस देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, उसे वो दूसरे पर्सन को देख के बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो अकेला नहीं था जो स्टॉर्म में फंसा हुआ, दूसरा भी प्लेन है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ एक हाथ वहाँ पे बाहर निकाला और वेव किया। थ्रो मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, टर्न मीन्स ट्विस्टेड, ग्लेड मीन्स हैप्पी, वेव मीन्स मूव हैंड। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ वहाँ पे ऊंचा किया, और वेव उसने उसका हाथ यहाँ पे हिलाया, मीन्स मूव हैंड, उसने अपने हैंड को मूव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, जो अनदर पर्सन है वो क्या बता रहा है? ही वॉज सेइंग, वो बता रहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट,
ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही नोज दैट, उसे ये पता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे जो पोएट है वो सोच रहे हैं कि अनदर जो पायलट है वो जानता है कि मैं यहाँ पे खो गया हूँ, इसीलिए ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, इसलिए वो मेरी हेल्प करना चाहता है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ही टर्न हिज एरोप्लेन, उसने एरोप्लेन है धीरे से नॉर्थ की ओर घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मेरे, एग्जैक्टली मेरे सामने आया। सो दैट, कि जिसकी वजह से इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो, कि जिसकी वजह से मैं उसे फॉलो कर सकूं, एकदम ईजी सरलता से मैं उसका फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही वहाँ पे खुश था। क्यों? क्योंकि टू गो, मुझे उसके पीछे जाना था। और वो कैसा एरोप्लेन था? स्ट्रेंज एरोप्लेन था। मुझे नहीं पता था कि वो एरोप्लेन कौन है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन वो स्ट्रेंज एरोप्लेन है, उसके पीछे मुझे जाना था। और मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मुझे उसको फॉलो करना था। कहीं ना कहीं मैं जिस संकट में यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, वो संकट में से मुझे यही बाहर निकाल सकता है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं वहाँ पे बहुत ही खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि मुझे फॉलो करना था बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेंज है। मुझे नहीं पता कि वो एरोप्लेन कहाँ से है और कैसे आया, उसमें कौन बैठा हुआ है। जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड जो होता है, ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? ड्यूटीफुल। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अनकॉमन। इन फ्रंट ऑफ मीन्स जस्ट बिफोर। फ्यूल मीन्स मटीरियल्स फॉर बर्निंग। फ्राइटन मीन्स टेरिफाइड। मीन्स आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ कि मुझे जो एरोप्लेन है, जो स्ट्रेंज है, उसको फॉलो करना है। जैसे कोई चाइल्ड जो होता है और दूसरे जो उसके सर होते हैं, टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो एल्डर होते हैं, उसकी आज्ञा का जो पालन करना होता है, वैसे ही मैं उसकी आज्ञा का यहाँ पे पालन कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर, 1 घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल there in front of me in the clouds. After half an hour, the strange black aeroplane, जो एरोप्लेन है, ब्लैक एरोप्लेन है, वो still there in front of me in the clouds. क्लाउड्स में एग्जैक्टली मेरे सामने आ गया है। in front of me, मेरे सामने एग्जैक्टली आ गया है। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, बहुत ही कम फ्यूल बचा था। डाकोटा की जो टैंक है जो उड़ रही है, वो टैंक में ओनली 5 और 10 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मिनट्स ही फ्लाई कर पाएगा, इतना ही फ्यूल टैंक में बचा हुआ है। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ऑल डाकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मिनट्स ही फ्लाई कर पाएगा, इतना ही फ्यूल बचा हुआ है टैंक में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, वापस वो स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? डरना स्टार्ट हो गया। फ्राइटन का मतलब क्या होता है? टेरिफाइड मीन्स डरना। वापस वो यहाँ पे डरना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, वो वहाँ पे वापस डरना शुरू कर दिया, उसको डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्ट्रॉम। बट देन ही स्टार्टेड टू गो, लेकिन उसने शुरू किया, क्या शुरू किया? टू गो डाउन, नीचे जाना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया। अब वो प्लेन नीचे जा रहा था। एंड फॉलो थ्रू द स्ट्रॉम, और वो फॉलो कर रहा था, पीछे जा रहा था। किस में से जा रहा था? वो स्ट्रॉम में से जा रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से क्या देखा उसने कि आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स में से बाहर आ रहा था। एंड सो उसने क्या देखा? 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, 2 लाइन्स दिखी उसने, वो भी स्ट्रेट थी। और लाइटिंग यानी लाइट से वो चमक रही थी, 2 लाइन्स इन फ्रंट ऑफ मी, एग्जैक्टली मेरे सामने दिखाई दे रही थी। और वो क्या था? इट वॉज अ रनवे था,
जो रनवे था वहाँ पे 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस थी और वो लाइटिंग से शाइनिंग कर रही थी, और वो क्या था? एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, वो सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। उसने किसकी ओर देखा? उस जो ब्लैक एरोप्लेन में जो उसका जो फ्रेंड था उसकी ओर उसने देखा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन द स्काई तो है वो एम्प्टी था, वहाँ पे कोई एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो वहाँ था ही नहीं। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो कहीं पे उसको देख नहीं पाया। उसने चारों ओर ढूंढा लेकिन वो कहीं पे भी उसको वो प्लेन दिखाई नहीं दिया। रनवे, रनवे मीन्स वे ऑन द ग्राउंड फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडस्लाइडिंग ऑफ एरोप्लेन्स। एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स वैकेंट। I landed and was not sorry for walk away from the old Dakota near the control tower. I landed, अब वो वहाँ पे लैंड कर रहा है, जो डकोटा प्लेन है वो लैंड कर रहा है। जैसे ही लैंड हो गया एंड वॉज नॉट सॉरी फॉर एंड नॉट वॉज सॉरी, उसको कोई भी वहाँ पे दुख ना हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो सही सलामत नीचे आ गया। हाँ, एक समय ऐसा था कि वहाँ पे उसको डर लग रहा था, जैसे ही अनदर प्लेन आया और उसमें जो उसका जो फ्रेंड बना हुआ था वो फ्रेंड को उसने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद वो जो डार्क क्लाउड से उसमें से उसका प्लेन बाहर आ गया और इजीली लैंड हो गया। आई वेंट, वो अंदर गया एंड आस्क अ वुमन, वो वुमन को पूछ रहा है, जो कंट्रोल पैनल जो कंट्रोल सेंटर है वो कंट्रोल सेंटर में गया और वहाँ पे जो वुमन बैठी हुई उसको उसने पूछा कि वेयर आई वॉज, मैं कहाँ पे हूँ, एंड हु द अदर पायलट्स वेयर, और जो पायलट ने मुझे हेल्प की वो दूसरा पायलट कहाँ पे है और वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से, मुझे उसको थैंक यू कहना है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसको थैंक यू कहना है। कहाँ पे है, कौन था वो पायलट, दूसरा जो पायलट था वो कौन था। वेयर आई वॉज, और मैं अभी कहाँ पे हूँ। आई वॉन्टेड टू से, मुझे उसको थैंक यू कहना है। सी लुक एट मी, जो वुमेन है उसने उसकी ओर देखा, वो भी बहुत ही स्ट्रेंजली, बहुत ही स्ट्रेंज के साथ उसने उसकी ओर देखा एंड देन लाफ, और अचानक से हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देर इन दिस स्टॉर्म, क्या आप ये बात कर रहे हो कि स्टॉर्म में दूसरा भी एरोप्लेन था? नो अदर एरोप्लेन्स वेर फ्लाइंग टू नाइट, नो अदर एरोप्लेन्स वेर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो वहाँ पे कोई भी दूसरा एरोप्लेन फ्लाई किया ही नहीं। योर्स वॉज द ओनली वन, आप अकेले ही थे स्टॉर्म में, आप अकेले ही थे। आई कुड सी ऑन द रडार, मैंने रडार पे देखा है, मैंने रडार पे देखा है और आप अकेले ही थे, वहाँ पे दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो हु हेल्प मी, मुझे किसने हेल्प की यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सेफली पहुँचाने के लिए, विदाउट अ कंपास, कंपास के बिना, रेडियो के बिना, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था उसके भी बिना। हु हेल्प मी, किसने मुझे मदद की यहाँ पे सेफ पहुँचाने के लिए, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के। हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, किसने मुझे हेल्प की यहाँ पे सेफ पहुँचाने के लिए। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन जो था उसमें पायलट कौन था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में हु वॉज द पायलट, वो पायलट कौन था जिसने मुझे हेल्प की। किस में हेल्प की थी? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी और वो स्टॉर्म में फ्लाइंग कर रहा था। तो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में हु वॉज द पायलट, पायलट कौन था और वो प्लेन कहाँ गया। इसका आंसर किसी के पास नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक मिरेकल था। पोएट के लिए वो एक बहुत ही बड़ा मिरेकल था। वो सोचता रह गया कि मुझे किसने हेल्प की,
कौन था वो पायलट, वो प्लेन कहाँ से आया था, प्लेन कहाँ चला गया, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। जस्ट उसने ऐसा समझ लिया कि जस्ट एज अ मिरेकल, उसके साथ एक मिरेकल हुआ है। रडार मीन्स एन इक्विपमेंट दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट arrive means reach to a place, safely means protectively. Thank you.